हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रतीक एंड ये वीडियो है मेरी स्निपेट्स के बारे में, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी देख ही लिया होगा या देखने वाले होंगे। ये स्निपेट्स मेरे जो यूट्यूब के हमने जो सेशंस लिए हैं उसी में से एक क्लिप के रूप में आपके लिए एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो फैक्ट्स है, जिसके बारे में डिस्कशन मैंने हिस्ट्री के अंदर किया हुआ है। तो अगर आपको पसंद आए तो ये स्निपेट्स को, ये क्लिप्स को जरूर से लाइक करेगा। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो फॉर आवर लाइव क्लासेस, यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस ऑन दी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी प्लेटफॉर्म, जो कि ये तो है ही। इसके सिवा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो और आपकी जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो सपना है उसको पूर्ण करने में हम आपके लिए बहुत ही मदद रूप होंगे। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, उसके ऊपर क्लिक करेगा और कोड को यूज करेगा PN लाइव। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट। जय हिंद। ईस्टर्न एरिया को कैप्चर करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड करती है कि हम लोग यहाँ चले जाएंगे। कहाँ पे? ये वाला रीजन में, ठीक है। सो दिस इज अ रीजन ऑफ अफगानिस्तान एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो वांटेड टू कैप्चर द रीजन ऑफ सिंध। समझ में आया कि नहीं आया? अब मूल टारगेट ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड पंजाब। समझे आप लोग? ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब चाहती थी, पर पंजाब को रातों रात तो कैप्चर नहीं कर पाएंगे साहब, क्योंकि पंजाब एट दैट टाइम वाज रूल्ड बाय महाराजा रंजीत सिंह। अब रंजीत सिंह के साथ इनकी औकात नहीं थी कि सीधा सीधा फाइट कर दे, तो कंपनी ने अफगानिस्तान के साथ और सिंध के साथ लड़ाई की। 1836 से लेके याद रखेगा, 1836 से लेके याद रखेगा, दिखा देता हूं आपको। 1836 से लेके 1842 के बीच में इनकी सबसे पहले अफगान वॉर की शुरुआत होती। किसकी वॉर? अफगान वॉर की शुरुआत होगी। लॉर्ड ऑकलैंड करके गवर्नर मिलेंगे। कौन है? लॉर्ड ऑकलैंड। नाम लिखवा देता हूं आपको, हमेशा याद रहेगा। लॉर्ड ऑकलैंड करके जो गवर्नर मिलते हैं, उन्होंने फर्स्ट अफगान वॉर की शुरुआत की थी। ये फर्स्ट अफगान वॉर के द्वारा उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया और रंजीत सिंह की उस टाइम पे मदद भी ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑकलैंड ने जब अफगानिस्तान के ऊपर लड़ाई की तो उसने अफगानिस्तान को तो कैप्चर नहीं कर पाया, उसको बहुत फटका पड़ा। बट उसके बाद उसने रास्ते में रिटर्न में सिंध को अनेक्स करने का प्लान किया। 1843 तक आते आते चार्ल्स नेपियर करके एक ब्रिटिश अधिकारी थे। क्या नाम था? चार्ल्स नेपियर करके एक ब्रिटिश अधिकारी थे। उन्होंने फाइनली सिंध को अनेक्स कर दिया। सिंध वॉज रूल्ड बाय द एमीर्स एट दैट टाइम और वहाँ के जो जो अलग अलग राजा थे, अरब किंग हुआ करते थे, उनको अनेक्स कर दिया। अब जब उन्होंने सिंध को अनेक्स कर दिया तो फाइनली हमको देखने को मिलता है पंजाब वॉज द ओनली स्टेट जो बाकी रहता है और कंपनी डिसाइड करती है कि अब पंजाब को भी पट्टे में ले लिया जाएगा। अब देखो पंजाब की स्टोरी क्या है। सिख राज्य की शुरुआत एक्चुअली सिख गुरु के द्वारा की जाती है। जो लास्ट गुरु हुआ करते हैं ना अपने गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो ही क्रिएटेड अ मिलिट्री फोर्स अमंग द सिख और वो चाहते थे कि सिख लोग इकट्ठे होकर इनफैक्ट पॉलिटिकली पावरफुल हो जाए, मुगल्स के सामने लड़ाई कर पाए। उसके बाद क्या हुआ कि सिखों के अंदर बंदा बहादुर आए। बंदा बहादुर वाज द डिसाइपल ऑफ गुरु गोविंद। उन्होंने और पावरफुल एंटिटी के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश किया और जो सिख थे वो छोटे छोटे विस्तार के अंदर रूल करना शुरू होते, राजा बन जाते। उनको मिसल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसल कहेंगे, ठीक है। तो आपने ये मैप होपफुली समझ लिया है, इसको थोड़ा क्लटर के रूप में निकाल देते हैं, बहुत क्लटरिंग हो गया है। अब सिख राज्य की शुरुआत होती है। अब क्या होता है, पंजाब एट द टाइम जो गुरुओं के बाद इनफैक्ट डेवलपमेंट हुआ, उसमें 12 सिख गुरुओं का बहुत बड़ा रोल प्ले है। 12 मतलब 10 सिख गुरुओं का और उसके बाद 12 छोटे छोटे राजा है। ये इनको मिसल्स के रूप में कहते हैं। ये मिसल्स को इकट्ठे करने वाले जो इंसान थे उनका नाम था महाराजा रंजीत सिंह। रंजीत सिंह ने पूरे के पूरे यूनाइटेड सिख स्टेट की स्थापना की और उनके द्वारा इनफैक्ट अफगानिस्तान में भी लड़ाई होती है। जब आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब लड़ाई की और लॉर्ड ऑकलैंड ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, तो उसमें रंजीत सिंह ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। रंजीत सिंह 1799 से लेके, मूलभूत रूप से अगर आप देखोगे 1799 से लेके 1739 तक, 1799 से लेके 1739 तक इनफैक्ट रूल करेंगे इन द पंजाब रीजन एंड सॉरी 1839, माय बैड। हाँ, मैं 1739 कैसे लिख दिया, ठीक है, चलो माय बैड, ठीक है, 1839 लिख देते हैं, चलिए ठीक है। तो 1799 से लेके 1839 तक रंजीत सिंह विल बी रूलिंग ओवर पंजाब एंड जब वो पंजाब के ऊपर रूल कर रहे थे तो किसी अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने आंख उठा के देखे। बहुत ही मॉडर्न स्टेट था, बहुत ही पावरफुल स्टेट था, पैसा भी अच्छा था क्योंकि आप देखो फर्टाइल एरिया के अंदर रूल कर रहे हैं और काफी योद्धा थे ना। इनफैक्ट आप देखिए सिख जो है एज अ कम्युनिटी इट्स अ वेरी वॉरियर फोर्स। तो कंपनी को पता था कि भाई इनके सामने लड़ाई नहीं कर सकते। तो लॉर्ड मिंटो करके एक गवर्नर होता है, 1805 से लेके ये 1807 से लेके 1813 तक रूल करेगा। लॉर्ड मिंटो विल बी द फर्स्ट गवर्नर जो महाराजा रणजीत सिंह के साथ ट्रीटी कर देगा। वो कहेगा कि सर मुझे आपके साथ फाइट नहीं करना है, आई एम रेडी टू साइन अ ट्रीटी विथ यू, गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद विलियम बेंटिक करके गवर्नर आता है। विलियम बेंटिक भी महाराजा रणजीत सिंह के साथ ट्रीटी करेगा। वो कहेगा कि सर वी आर रेडी टू साइन अ ट्रीटी विथ यू, वी डू नॉट वांट टू फाइट विथ यू।
1839 तक आते-आते रंजीत सिंह जब तक जिंदा थे तो अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि उनके साथ लड़ाई करें। 1839 में जैसे ही रंजीत सिंह का मृत्यु हुआ, अंग्रेजों ने अफ़गान वॉर को कंक्लूड किया था उस टाइम पे और उस दौरान जब उन्होंने सिंध को अनेक्स कर दिया तो फिर पंजाब का रास्ता खुल गया। पंजाब एट दैट टाइम वाज़ गोइंग थ्रू अ पॉलिटिकल क्राइसिस क्यों? क्योंकि पंजाब में कोई ऑफिशियल रूलर नहीं था। रणजीत सिंह के बाद उनकी वाइफ हुआ करती थी, उनमें से एक थी महारानी जिंद कौर। महारानी जिंद कौर ने दावा किया कि आई कैन रूल पंजाब बट बीइंग अ क्वीन शी वाज नॉट अलाउड। तो महारानी जिंद कौर के एक बेटे हुआ करते थे जिनका नाम था दलीप सिंह, याद रहेगा दलीप सिंह। दलीप सिंह वाज द किंग ऑफ पंजाब, वेरी स्मॉल किंग, और रीजेंट के रूप में जिंद कौर रूल कर रही थी। कंपनी को यह मौका सही लगा, कंपनी ने कहा कि यह मौका अच्छा है, चौका मार दे। लॉर्ड हार्डिंग करके एक गवर्नर थे, याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग विल बी डिसाइडिंग टू फाइट एंड अनेक्स द स्टेट ऑफ पंजाब। पंजाब उनको कैसे भी करके चाहिए था, वो चाहते थे कि पंजाब के ऊपर अपना दबदबा बना रहे और इसके लिए फाइनली हमको ये देखने को मिल रहा है कि पंजाब के ऊपर लड़ाई की जाती है बाय बाय फाइटिंग अ वॉर दैट इज नोन एज द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर लॉर्ड हार्डिंग करेगा। ये लॉर्ड हार्डिंग जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर करता है, जब ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर करता है, उसके बाद पंजाब को हरा दिया जाता है। एक्चुअली उसमें पंजाब के लोगों का या उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों था, उनका बहुत बड़ा रोल प्ले था। ट्रीटी ऑफ लाहौर होता है, ट्रीटी ऑफ लाहौर के द्वारा पंजाब को तोड़ दिया गया, इंक्लूडिंग कश्मीर जो है वो डोगरा डायनेस्टी को दे दिया जाता है। गुलाब सिंह बिकेम द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर, ये ट्रीटी ऑफ लाहौर से ही उभर के आएगा। तो ये आपको डोगरा डायनेस्टी मिलती है, गुलाब सिंह मिलेंगे, फिर आपको प्रभजोत सिंह, रंजीत सिंह, फिर ये क्या हरि सिंह मिल रहे हैं, लास्ट किंग मिल रहे हैं ना, ठीक है। तो फिर ये डोगरा डायनेस्टी 1846 के बाद पावर के ऊपर आई, याद रखेगा, ठीक है। लाहौर की संधि हुई, लाहौर की संधि के बाद हमको देखने को मिला कि पंजाब बिकेम क्वाइट अ वीक स्टेट। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहुत बड़ी साजिश थी और कंपनी ने देखा कि अब कुछ भी हो जाए पंजाब को एनेक्स करना है। 1848 तक आते आते लॉर्ड डेलाउजी आता है। कौन आता है? लॉर्ड डेलाउजी। पहली लड़ाई जो किसने की थी, किसने की थी, याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग करता है। लॉर्ड हार्डिंग विल बी द गवर्नर जनरल। दूसरा एंग्लो सिख वॉर करेगा लॉर्ड डेलाउजी। कौन करेगा? लॉर्ड डेलाउजी। लॉर्ड डेलाउजी डिसाइड करता है कि नाउ इट्स टाइम टू अनेक्स द स्टेट ऑफ पंजाब और वहां पे अपनी सेना भेजता है। पंजाब कमजोर था। फाइनली पंजाब वॉर करने के बाद पंजाब वॉज मेड पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। यहाँ पे एक नया ही आयाम दिया गया एंड पंजाब के अंदर एक ब्रिटिश ऑफिसर को भेजा गया जिसका नाम है चीफ कमिश्नर। क्या कहते हैं? चीफ कमिश्नर। पंजाब वॉज मेड द चीफ कमिश्नर प्रोविंस। तो इस तरह से हमको देखने को मिला कि भारत के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने अपना दबदबा एस्टैब्लिश कर दिया और भारत के अंदर अलग अलग विस्तारों को कैप्चर कर दिया।